डॉक्टर अनु सिद्धू फ्रॉम आउटलाइन मीडिया और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर हितेश जी जो कि बहुत जाने माने जेमोलॉजिस्ट हैं चंडीगढ़ में। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरे हस्बैंड इंडिया गए थे एंड ही वेंट टू हिज शॉप एंड ही गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द जेम कलेक्शंस देयर एट हिज शॉप। सो हितेश जी, स्वागत है आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। या तो मेरा पहला सवाल रहेगा हितेश जी आपसे, आपका क्या प्रेरणा रही, क्या सफर था आपका इस जेम की दुनिया में? थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे शुरुआत हुई आपकी। हेलो नो जी, मेरा जो जेमस्टोन के फील्ड में है, सो बैकग्राउंड से मेरा फैमिली बिजनेस है जेमस्टोन्स का। एंड मेरा जो इंटरेस्ट था वो शुरू से इंजीनियरिंग की तरफ था। सो आई एम एन इंजीनियर। सो बट इंजीनियरिंग करने के बाद, वो नॉलेज गेन करने के बाद, जब मैं थोड़ा हमारे बिजनेस में इंकॉर्पोरेट हुआ, तो आई थॉट कि जेमस्टोन का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से इतना बेटर नहीं मैं कर पाऊंगा, जितना मैं अगर उसकी एक प्रॉपर प्रोफेशनल अगर मैं नॉलेज गेन करूँ, अगर मैं उसको कोई कोर्स करूँ, कोई ग्रेजुएशन करूँ। सो आई वेंट आउट फॉर सम कोर्सेज एंड आई सिलेक्टेड वन। सो मैंने डिप्लोमा इन जेम आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है फ्रॉम अरे IIGJ, वाह। इंस्टीट्यूट ऑफ जेम, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ gem and jewelry. It's in Jaipur. So it's kind of one of the biggest institutes in India. I can say the biggest, not one of the biggest, the biggest institute in India. जहाँ पे कोर्स होता है, इट वॉज अ लेंथी कोर्स। एंड उसके अलावा मैंने ग्रेडिंग इन डायमंड भी करी हुई है फ्रॉम GIA, जेम हम्म। इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, मोस्ट पॉपुलरली नोन इंस्टीट्यूशन फॉर जेमोलॉजी एंड डायमंड्स। सो अरे वाह। वो सब करने के वो सब करने के बाद मेरे को जो नॉलेज मिली, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला जेमस्टोन के बारे में, तो मतलब अब आज मैं उस स्टेट पे हूँ कि नो वन कैन फूल मी विद अ सिंथेटिक cult or treated stones. I know every bit and parts of every stone. कि अगर कोई स्टोन है तो आई नो एवरीथिंग कि इसका प्रॉपर वेट कितना होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई कैन टेक अ स्टोन इन माय हैंड, आई कैन टेल इट वेदर इट्स नेचुरल or it's not, हम्म। or it's some stone or some stone not. So that's my take on stones. वंडरफुल। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस। तो हितेश जी, आप एक बात बताएं, जो ये जेम स्टोन होते हैं इसकी सोर्सिंग कहाँ से करवाते हैं आप? Ma'am, that's a very lengthy question in itself हम्म। because थोड़ा सा gemstones ब्रीफली are हमको sourced. बताएं। Yeah, sure. So gemstones की जो sourcing है वो it's from pan world. हम्म। From different parts of world contains different mines and different deposition of stones. For example, if we talk about opals, so opals majorly हम्म। come from Australia. And if we talk about emeralds majorly come from your Africa, South Africa, हम्म। Zambia, Sakota, and your Colombia. These countries have the deposits of emeralds. And if you talk about sapphires mainly come from two places. That's your Sri Lanka and Thailand. हम्म। And more, if you talk about more stones, so let's take an example of turquoise. Turquoise mainly come from America and Iran. So there are हम्म। different deposits for different kind of stones. So it's a huge topic. आपने तो So that पूरे दुनिया के काफी सारी जगहों को यहाँ पे बता दिया उसका नाम। तो काफी yeah, रिसोर्सेज हैं जेम्स के। नाइस, इट्स नाइस टू। देखिए, इन सब चीजों की हमको नॉलेज नहीं थी, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम जेन्युइन पर्सन लाइक यू, दोज लाइक यू आर रियली हाईली एजुकेटेड इन दिस नो जेम। सो मेरा ये कोई क्यूरियोसिटी है इस चीज की कि क्वालिटी का कैसे पता चलता है जेम की? लाइक हाउ डू यू नो, लाइक व्हेन आई गो टू मार्केट, लाइक आई गेट सो कंफ्यूज कि वेदर ये असली है क्या है, इतनी चमक वाला है, बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो पता नहीं चलता कि कैसे पता चले। तो हाउ डू अ कॉमन पर्सन विल नो टू गेट टू नो अबाउट दिस थिंग, द क्वालिटी ऑफ जेम? it's okay. I'll give you an example for that. So I told you earlier that there are two major deposits of sapphires. Let's हम्म। talk about yellow sapphires. So it's Sri Lanka and Thailand. So now take it as an example that a Sri Lankan sapphire is a well matured, well growth stone. हम्म। The Bangkok sapphires, they are treated. क्योंकि वो So there are इमेच्योर two types होते of हैं, treatment. राइट? थाईलैंड फायर्स Yeah, आर it's इमेच्योर, immature. राइट?
Okay. So just take an example of an immature delivery of a child. So you Mm-hmm. have to incubate that child for some days so Right. that it can come out in the world a fully grown, healthy kid. Mm-hmm. So, but it's incubated. It's not Mm-hmm. natural now. Right. The kid is incubated now. Mm-hmm. So there was some medical they done to him Mm-hmm. or her. Mm-hmm. So in the same way, जो हमारे थाइलेंड सफायर्स जो होते हैं उसमें दो टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं. इट कैन बी अ ग्लास फिल ट्रीटमेंट और इट कैन Mm-hmm. बी अ जस्ट हीटेड ट्रीटमेंट. So in Mm-hmm. case of heated treatment, what we do, we just strengthen the stone's strength and integrity and its color. Mm-hmm. But in case of glass filling, what we do, the stone is not fully grown, but you can say it's below partially grown. Mm-hmm. And in case of heated treatment, there are two type of categories: below partially grown and above partially grown. There's no fully Mm-hmm. grown in Thailand. So above partially growns are just heated to Mm-hmm. cure their cracks and their color. अच्छा. And the below partially treated, they are glass filled. They are filled with glass. In there, it's a process. It's Mm-hmm. a lengthy process, and we can talk about it in some future sessions. Sessions. Mm-hmm. So in that way, we treat it with glass and heat. Mm-hmm. So all the cracks get filled and the color get improved. So that's a treated stone now. So Okay. now our take on Mm-hmm. gemstone. Like if I want to give a stone to someone that it should really affect, Mm-hmm. then I always suggest someone to get a natural stone, Mm-hmm. non-heated, Natural. non-treated. Just a quick question here. Natural stone means जो mature है या जो heat treated है? Uh, Natural stone natural. is that stone which is not intervened by any human. There is no Got human it. Mm-hmm. intervention in the you know growth of the Mm-hmm. stone. It's naturally Okay. created by the Mother Earth. Mm-hmm. So natural stone is, for example, if you talk about a Sri Lankan sapphire, Mm-hmm. so most of the Sri Lankan sapphires are Natural. natural stones. Mhm. So that's our Okay. major. But sometimes in the market, you find people who wants to wear a stone. They have their astrological requirements, but they cannot pay that amount. Sometimes a Sri Lankan sapphire can be expensive for someone. Mm-hmm. I Right. cannot say expensive. It can be costly for someone. Expensive Awesome. is a bit different term. Mm-hmm. So it can Right. be costly for someone. Mm-hmm. But in that case, we sometimes use Thailand sapphires. But I don't recommend because it's not a purely sapphire. Mm-hmm. I suggest that you can buy a heated sapphire because that's a Mm-hmm. natural stone without any inclusion, without any Got impurities it. to be added. Okay. It's just Mm-hmm. heated. Wonderful. Mm-hmm. It's just heated. It's not Okay. treated. It's not Mm-hmm. treated. It's just heated. So sometimes if you cannot Mm-hmm. afford a natural Sri Mm-hmm. Lankan sapphire, you can buy an Fine. Thailand heated Okay. sapphire only. So that's okay. And that's also you can find a certified stone from the lab IIGJ where it's mentioned only heated, no treated. Mm-hmm. Okay. Good. So that's a thing. So that's how you distinguish between natural stones Mm-hmm. and different stones. Now the part comes where how you distinguish between those two stones when they are in front of you. या तो मेरा यही क्वेश्चन है So there कि are कैसे पता चलता है हाउ जेन्युइन स्टोन इज लाइक अ जेम स्टोन इज. see for that you need to trust your jeweler हम्म. first of all. हम्म. Second, just ask certificate of the stone. Like, ओके. I want a government certificate of that stone. ओके. तो So आपसे as you बहुत can इम्प्रेस see, है क्योंकि आपके पास एंड वो yes, yes. पूरी तरह से इम्प्रेस थे जो आपकी कलेक्शन है वहां पे जेम्स की चंडीगढ़ में. तो इट इज लाइक वंडरफुल एंड तो हमें हमें पूरा ट्रस्ट है. तो हम यही चाहते हैं कि जो भी इसको सुने एंड दे कम टू यू, दे ट्रस्ट योर प्रोडक्ट बिकॉज यू गो विद लॉट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इन दिस फील्ड. Yes. यस. एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है. आपने हीटेड और ट्रीटेड की बात करी. थोड़ा हीटेड और ट्रीटेड में थोड़ा सा जल्दी से बताइए क्या फर्क है. मैं आपको बताता हूँ हीटेड स्टोन वो है जिसमें स्टोन को जब एक्सट्रैक्ट किया गया है, माइन किया गया है, हम्म. उसके बाद उसको थोड़ा सा हीट किया गया है. फॉर अच्छा एग्जाम्पल मैं अच्छा. एग्जांपल देता हूँ. जो हम्म. सफायर जो होते हैं, सफायर्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 डिग्री सेल्सियस. अच्छा अच्छा. हम्म. सो वी हीट इट टिल 1000 डिग्री सेल्सियस
अच्छा। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो अंदर अनक्रिस्टलाइज्ड कार्बन कंटेंट है, हम्म। बेसिकली स्टोन बना है क्रिस्टलाइजेशन से, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल हम्म। कॉम्पोजिशन। जब आई डोंट रिमेंबर द केमिकल कॉम्पोजिशन, आई हैव हम्म। दैट नोट्स, हम्म। बट केमिकल कॉम्पोजिशन जब क्रिस्टलाइज होते हैं सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर, हम्म। हम्म। तब वो एक जेमस्टोन या क्रिस्टल क्रिएट करेगा। अच्छा अच्छा। बट कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टोन या ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर कुकिंग अ केक इन अ माइक्रोवेव, हम्म। suddenly light went off, the हम्म। electricity went off. So a हम्म। cake, it's midway in in that cooking process. राइट। So the same thing goes with the stones, but in a very long duration, like अच्छा। millions of years. हम्म। So sometimes that conditions changes. हम्म। Either temperature went off or the हम्म। pressure on it went off. So it stopped crystallizing. So ओके। it's not fully grown now. So it's हम्म। not now fully. It's not fully grown. ओके। So we take it out. We take it out and we put some pressure and heat over it हम्म। so it can crystallize better. हम्म। Sometimes what happens, there are cracks in the spiritual form, हम्म। and there are gaps. That gap, the beauty of that stone, it's not good. ओके। So what we can do, we can put some glass in it. So because glass is transparent, हम्म। it's colorless. हम्म। So it's fill in the cracks, and we cannot judge by the naked eye that it's a glass filled stone or it's हम्म। a treated stone. ओके। That's all is done for the beautification of the stone. So that stones अच्छा। look more beautiful. हम्म। So technical अरे वाह, tech, बहुत नॉलेज है आपको इस बारे में, मजा आ गया ये आपसे इस बारे में जानकर कि किस तरीके से स्टोन्स को जो इमेच्योर होते हैं उनको कैसे हीटेड एंड ट्रीटेड किया जाता है एंड स्टिल दे आर वेरी मच ऑथेंटिक। आप उनकी जेन्युइनिटी का पता लगा सकते हैं एंड दे आर सो ब्यूटीफुल एज वेल। तो आपने हितेश जी हमको बताया जेम्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, उनकी सोर्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, उनकी हीट हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो बहुत ज्यादा हमको मजा आया ये सब जानकर। बट प्लीज हमको ये बताइए कि ये जेमस्टोन्स हमको मिलेंगे कहाँ से और इनको पहनना कैसे है। ओके अनुजी, सो जेमस्टोन्स आप हमेशा आप मेरे स्टोर से बाय कर सकते हैं. सो आई ऑलवेज have genuine and all sizes of stones in stock at your budget, because budget can be very subjective. Someone have a very good budget, someone have a very minute budget. So according to every person's budget, I have that stock. Shop name is Shri Jaipur Gems and Jewelers, and you can always find my contact address and my contact number in the description below. So you can contact me. And also, if you do not have, and my shop is in Chandigarh, and अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप मेरे पास स्टोर पे विजिट कीजिए. यू कैन हैव दी राइट। ह्यूज वैरायटी ऑफ द स्टोन्स टू सेलेक्ट फॉर योरसेल्फ. एंड इट्स ओके अगर आप चंडीगढ़ नहीं आ सकते हैं, अगर आपका इधर की तरफ रूट नहीं है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई विल शेयर यू फोटोग्राफ्स, वीडियोस ऑफ द स्टोन्स. यू कैन सेलेक्ट अ स्टोन. आई कैन गिव यू अ वे और यू कैन साइज योर फिंगर. सो अकॉर्डिंग टू दैट हम आपकी रिंग बना के और आप तक कोरियर कर सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल मैं हितेश जी आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ ऑन दिस पॉइंट दैट देयर इज अ huge price difference between the prices of the gems which we get in US or in Europe versus what we get in India, because last year my husband was there with you and there was a huge price difference gems के prices के लिए। तो जो भी ये सब सुन रहे हैं हमारे ऑडियंस, प्लीज अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो हितेश जी की शॉप पे जरूर जाइएगा। वहां पे जेम्स एंड स्टोन्स ज्वेलरीज प्लीज आप अपने बजट में बाई करिएगा। एंड दूसरी बात ये, अगर आप नहीं वहां पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज ऑनलाइन भी आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आज हमने बहुत कुछ जाना जेम्स के बारे में हितेश जी से, अबाउट देयर क्वालिटी, अबाउट देयर हीट ट्रीटमेंट, अबाउट देयर रिसोर्सेज एंड उनको कैसे पहनना है और कहाँ से खरीदना है। Thank you so much, Hitesh ji, for joining us. थैंक्स लॉट जी.